हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग बिहार बोर्ड के जो सैंपल पेपर है, जो सैंपल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया है इंटरनेट पे, उस सैंपल पेपर के जो सॉल्यूशन है उसको देखेंगे। ठीक है। आप लोगों के जो इस बार बिहार बोर्ड में एग्जाम, जो मतलब बिहार बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 100 में से आपको जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करना है, टिक करना है। तो चलिए आज देखते हैं हम वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके नेट में दिया गया है। ठीक है, ये पीछे कुछ क्वेश्चन लिखा गया है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि P बट्टे Q के रूप में यदि 0.41 को लिखें तो कौन सा आंसर जो इसमें सही होगा। पहला 41/100, बी 41/90, सी 41/99 और डी 41/9। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, टोटल 41 और कितने अंक पे डेसिमल बार है, तो 2 अंक पे है, मतलब कितना हो जाएगा 100 और माइनस यहाँ पे क्या है कि एक अंक जो है यहाँ पे जिसपे बार नहीं है, ये 0 है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 के पावर 0। तो ये होगा आपका 41 और 100 माइनस 10 के पावर 0 यानी 1। तो कितना हो जाएगा 41/99 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका पहला का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो वैसी संख्या जिसे हम P बट्टे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। या दूसरी चीज कि यदि कोई संख्या अंडर रूट में हो और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकले तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे 9 का वर्गमूल अगर हम कहें तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3। 8 का वर्गमूल तो 2√2, 16 का 4 और 25 का 5। यानी ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या है। तो ये जो 2√2 दिख रहा है ये आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरी चीज कहता है, दिया गया है क्वेश्चन में कि बहुपद 6x - 21 का शून्यक है। तो ये एक रैखिक बहुपद है, यानी रैखिक बहुपद है तो एक ही शून्यक होगा इसका। तो दिया क्या है आपका कि 6x - 21 इज टू कितना होगा, 0। x बराबर कितना हो जाएगा, 21/6 कट के आ जाएगा आपका 7/2। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा आपका इसमें। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि x² - 10x + 25 का घात कितना है। तो देखिए, बहुपद की अगर हम घात की बात करें तो उसमें जो सबसे अधिकतम होता है वही क्या होता है, उस बहुपद का घात होता है। तो अधिकतम घात कितना है यहाँ पे, 2। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए कि यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3। तो चूंकि द्विघात मतलब कि पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ए करेक्ट हो सकता है या सी करेक्ट हो सकता है। बी तो होगा नहीं क्योंकि पावर कितना है, 3 है। डी भी नहीं होगा, पावर कितना है, 3 है। अब बात आती है आपकी ए और सी में कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे x+1 देखें तो x+1 यहाँ पे कितना बार है, 2 बार। x+1 इंटू x+1 बराबर 2x+ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x+1 से x+1 कैंसिल होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। ये तो द्विघात हो नहीं रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे कि यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो mq(n² और m²(n² का मौसा क्या होगा। ऑप्शन ए mq(n²), बी m²n, सी है m²n² और डी है आपका mn। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व अगर करें तो देखिए कह रहा है कि ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो या तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या कीजिए, मौसा निकाल लीजिए। दूसरी चीज कि एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि हाई कॉमन फैक्टर होता है। तो हाई कॉमन फैक्टर तो इन दोनों में कॉमन कौन आएगा, m²n² यहाँ भी है, इसका अगर करेंगे तो इसमें भी m²n² आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कह रहा है 7वां नंबर कि a और 18 का लॉसा कितना है, 36 है, यानी एलसीएम 36 दिया है तथा एचसीएफ दिया है 2, a का मान क्या होगा। ठीक है, a और 18 का लॉसा, तो दो संख्याएं दी गई हैं आपका। पहली संख्या a है और दूसरी संख्या कितनी है, 18। इसका एलसीएम दिया गया है आपका कितना, 36 दिया गया है। एलसीएम कितना है, 36 और एचसीएफ कितना दिया गया है, 2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a का मान कितना होगा।
तो आप एक फॉर्मूला याद होगा आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुणा क्या होता है, महत्तम। तो दो संख्या, पहला ए है और दूसरा क्या है 18, और इसका एलसीएम 36 है, एचसीएफ कितना है 2 है। ए बराबर कितना हो जाएगा कि 36 गुणे 2 बट्टे 18, तो 18 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4। यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां नंबर का। ये ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याएं हैं 2 + √3 तथा 2 - √3, इनका गुणनफल है 1। तो इसका गुणनफल क्या होगा, तो इसका गुणनफल हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए 2 + √3 2 - √3, तो a + b इंटू a माइनस बी, a + b और इंटू क्या हो जाएगा a माइनस b बराबर होगा ये आपका a² माइनस b²। तो a की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, b की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर, तो 2 में से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 4 में से 3 घटेगा 1। तो एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि x² + x माइनस 20 के शून्य क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका -4 - 5, बी है 5,4 और सी है आपका -5,4, डी है आपका 5 - 4। तो एक चीज देखिए, अब या तो इसको आप सॉल्व कीजिए या फिर डायरेक्ट ट्रिक पे बना लीजिए। यहाँ पे क्या है, माइनस है और 20 है ना, -20, तो 20 का फैक्टर कीजिए, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है +1 है। 5 में से 4 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस के लिए आप क्या कीजिएगा कि जो बड़ी संख्या है उसके साथ लगा दीजिए माइनस, और जो छोटी संख्या है उसके साथ लगा दीजिए प्लस, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नहीं तो सॉल्व करके देख लीजिए कि x² + x² + 5x - 4x और -20 इक्वल कितना होगा 0। तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 5, यहां से -4 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 = 0, यानी x = एक बार कितना आ जाएगा आपका -5 और एक बार आ जाएगा x का मान 4। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि 2x² + 5x - 12 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का मान यहाँ पे कितना है 5 और a का मान कितना है 2, तो माइनस है तो -5/2। तो इस ऑप्शन में देखिए -5/2 बी पे है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक है, तो अल्फा 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 1/अल्फा + 1/बीटा, तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो कितना होगा अल्फा × बीटा, और ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, कितना होगा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, तो -b यानी -4 है, और अल्फा × बीटा बराबर c/a, तो c की जगह कितना है 1 है, तो इसके नीचे 1 कर देंगे, यानी बराबर कितना होगा -4। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि kx² + 6x + 9k = 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा। यानी इनका जो मूल है, मूलों का योग और गुणनफल क्या है दोनों समान है, तो इसका k का मान क्या होगा। a का दिया है 3/2, b -2/3, c है 2/3, d है -3/2। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है अल्फा × बीटा कह रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है मूलों का योग और गुणनफल समान हो। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a, तो -b/a बराबर अल्फा × बीटा का मान c/a होता है। तो अल्फा × बीटा का मान -b/a की अगर हम बात करें तो 6/, कितना होगा यहाँ पे -6/k इक्वल c/a की बात करते हैं तो c का मान कितना है 9k/k, तो k से k कैंसिल होगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा -6/9, कट के आएगा आपका 2/3, यानी
देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका दिया गया है कि यदि x बराबर 1 हो तो दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 है, और दूसरी समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 है कि मूल हो तो ए बी बराबर क्या होगा। यानी इन दोनों समीकरणों का मूल x है और x का मान कितना दिया है, 1 दिया है, ए और बी का मान कितना होगा। तो जो समीकरण दिया है उसमें आप क्या कीजिए कि x का मान पुट कर दीजिए। तो x का मान पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए पहली समीकरण है तो इसमें अगर 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये होगा आपका 2 प्लस ए बराबर 0, तो इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी समीकरण है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना है, 3 है। तो यहां भी 1 रखेंगे तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, यानी बी और बी जोड़ेंगे तो 2b प्लस कितना होगा, 3। तो 2b प्लस 3 बराबर 0, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा आपका -3/2। पूछा क्या जा रहा है, ए बी का मान बताइए। तो ए बी का तो इन दोनों को गुणा कर दो, ए गुणे बी यानी आपका -2 गुणे -3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी आपका ए गुणे बी बराबर आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि 2 पे पावर 2 का जो पावर है वो x प्लस वाई है, इक्वल है 2 के पावर x माइनस वाई, फिर इक्वल है 2 के पावर 3/2। मतलब ये पद जो है इसके बराबर है, ये पद भी इसके बराबर है, या फिर आप कह सकते हैं तीनों पद एक दूसरे के बराबर है। तो हम तुलना अगर करें इसका पहले पद के अंतिम पद के साथ, तो 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर 2/3, तो बेस बेस कैंसिल होगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 2/3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। फिर अब माइनस वाले का कंपेरिजन अगर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं, तो यहां भी बेस से बेस कैंसिल होगा, x माइनस वाई बराबर होगा 3/2, सॉरी 3/3 कह रहा हूं, हाँ यहाँ पे देखिए 2/3 लिखा है, 3 कितना होगा 2, तो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 3/2 कितना बार है, 2 बार, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा आपका 3/2। लेकिन आपसे मान क्या पूछा जा रहा है, y का मान पूछा जा रहा है। तो समीकरण 1 में अगर हम x का मान रख देते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस वाई बराबर 3/2। तो चूंकि दोनों बराबर के क्या है, एक बाएं साइड है एक दाएं साइड है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, तो y बराबर आ जाएगा आपका 0, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि cos थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर कितना होगा। ऑप्शन ए tan थीटा, ऑप्शन बी cot, ऑप्शन सी है आपका sec थीटा, और ऑप्शन डी है cos थीटा। तो cos थीटा को cos थीटा ही रहने दीजिए, और इंटू कॉसिक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। cos में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा, अब बट्टे में कितना हो जाएगा sin थीटा, तो cos थीटा बटे sin थीटा बराबर आपका होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा। यानी इसका जो शून्यक है एक दूसरे क्या कह रहा है, व्युत्क्रम है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो व्युत्क्रम कह रहा है, तो मान लिया जाए कि अगर पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा 1/α, यानी इन दोनों का क्या कह रहा है, गुणनफल कह रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू है -b, अब बटे में कितना है 1, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, यानी -b बराबर कितना, क्वेश्चन दिया है 17 नंबर कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। यानी प्रत्येक मूल का मान पूछ रहा है, और ये द्विघात बहुपद है, तो प्रत्येक मूल का मतलब क्या पूछा जा रहा है कि अल्फा और बीटा का मान जो है आप बताइए। तो अल्फा बीटा का मान बताना है, तो यहाँ पे पहला कंडीशन दिया हुआ है कि मूल क्या है, समान है, अर्थात कहा जा रहा है कि अल्फा बराबर क्या है, बीटा है, अल्फा बराबर, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा बराबर होगा आपका बीटा। ठीक है, अल्फा बराबर क्या है, बीटा है। और दूसरी चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि मूल तो समान है, मतलब कि अल्फा बराबर बीटा है,
तो प्रत्येक मूल का मान निकालना है। तो मूल का मान निकालना है तो या तो आप अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए या अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकालता हूँ, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए। तो चूंकि बीटा किसके समान है, अल्फा के, अल्फा प्लस अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए। तो देखिए बी की जगह बी ही है, ए की जगह ए, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस बी बाई ए, और ये होगा आपका 2 अल्फा इक्वल माइनस बी बाई ए। अल्फा इज इक्वल टू होगा माइनस बी बटे 2 ए। ठीक है, तो चूंकि अल्फा किसके बराबर है, बीटा के, इसलिए अल्फा का जो मान होगा वही मान बीटा का भी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें से बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि x प्लस टू एक्स माइनस टू बराबर कितना है, 5। तो इन तीनों चारों जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो एक चीज देखिए कि ये x प्लस टू है, ये x माइनस टू है, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और दोनों का जो अंक है वो क्या समान है, एक में चर है एक अचर है। तो x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू बराबर कितना है, 5 है। तो x प्लस टू की अगर x प्लस टू यानी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 5। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 5 आप प्लस 4 करेंगे तो 9। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 3। यानी एक बार मान जो आएगा प्लस में आएगा, एक बार माइनस में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कितना नंबर, 19 नंबर। 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो शून्यक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो शून्यक है वो 6 है और माइनस 2 है। तो आप ये जानते हैं कि किसी भी बहुपद के अगर शून्य को हम क्या करें, उस बहुपद में रखें तो आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो देखिए P6 इज इक्वल टू हम कितना मान लेंगे, 0। तो यहाँ P का जो मान है वो कितना है आपका, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह हम कितना रखेंगे, 6। तो 6 का स्क्वायर कर लीजिएगा 36 प्लस 6B प्लस सी इक्वल हो जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 1। दूसरी चीज कि यहाँ पे कितना है, -2 है। तो -2 अगर हम रखते हैं तो P -2 बराबर भी कितना होगा आपका, 0 हो जाएगा। तो देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस और माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 2B, कितना होगा 2B प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। इसको नंबर समीकरण नंबर 2। अब अगर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम प्लस करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, यानी पहले में से दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए 36 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा 32, और ये माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, यानी 6 और प्लस 2 कितना होगा 8B, और C कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस ये 0 हो जाएगा। तो -8B बराबर कितना होगा, -32। तो B बराबर हो जाएगा आपका कितना, ये कट जाएगा 4 बार में, B का मान आ जाएगा -4। B का मान -4 होगा। तो C का मान आपको कह रहा है निकालने के लिए, तो C का मान निकालना है तो आप B का मान यहां रख दीजिए समीकरण 2 या समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में अगर हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 36 प्लस 6 गुणे -4 प्लस C इक्वल कितना होगा 0। तो 36 में से 24 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 12 प्लस C इक्वल 0। तो C बराबर हो जाएगा -12, यानी -4 -12 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का मतलब जिसका घात 1 हो। तो घात 1 किसमें है, तो देखिए यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, और इन दोनों में तो पावर क्या है 2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, सी और डी तो होगा नहीं। बचा ये बी, तो बी में देखिए बट्टे पर का अगर जोड़ कर ये कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अगर हम शून्यांक की बात करें तो शून्यांक डिपेंड करता है बहुपद के घात के ऊपर, ठीक है, जितना बहुपद का घात होगा उतना ही शून्यांक होगा। जैसे द्विघात बहुपद आप लोग देखे हैं कि द्विघात बहुपद का पावर 2 होता है तो उसके शून्यांक भी कितने होते हैं, 2 होते हैं।
रैखिक बहुपद का पावर एक होता है तो उसका शून्यांक एक होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे त्रिघात दिया है तो मतलब इसका शून्यांक कितने हो जाएंगे, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 22 नंबर, त्रिघात बहुपद है, इसमें आपका शून्यकों का योग निकालना है। ऑप्शन ये दिया है -3, बी दिया है 2, सी दिया है 3, डी बराबर 4। तो क्या होगा, तो अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है, पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। इन तीनों का योगफल पूछ रहा है, तो इन तीनों का योगफल क्या होता है, तो -b/a होता है। तो b की जगह पे यहाँ पे कितना है, -3 है, तो रखेंगे माइनस और -3, और बटे a की जगह पे कितना है, तो 1 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऑप्शन कितना होगा, 3। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर कहा जा रहा है कि bx² प्लस bx प्लस c इक्वल कितना है, 0 है। तो इसका विवेचक ज्ञात कीजिए। तो विवेचक मतलब d ज्ञात करना है। तो d ज्ञात करना है तो देखिए सबसे पहले a की जगह पे यहाँ पे कितना दिया है आपका, a की जगह पे तो b बराबर भी तो b ही दिया है, और c बराबर c है। ठीक है, तो विवेचक ज्ञात करना है अर्थात d ज्ञात करना है। तो d बराबर क्या होता है आपका, b² माइनस 4ac। तो b का मान क्या है, b, तो b² ही हो जाएगा, -4, a की जगह क्या है b, इंटू c की जगह पे कितना है c, तो b² -4bc जो है आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर, x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो कितना होगा, x और y का मान। तो देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना होगा, 12, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 6। तो x बराबर 6 इसमें देखिए कौन सा है, x बराबर 6, ऑप्शन नंबर सी है। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए x का मान 6 आ गया, y में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 2, तो 6 में से अगर 4 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2। जबकि ये सारे मान अगर हम इसमें रखें तो वो संतुलित नहीं करेगा। 25 नंबर है कि यदि 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। अर्थात ये अगर एपी में है, ये चारों पद किस में है, एपी में है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। मतलब क्या है कि आपको जो डी है, मतलब सार्वंतर जो दिया है, सार्वंतर को बराबर करना है। क्या करना है, सार्वंतर का तुलना कर लेना है। तो तुलना करना है तो देखिए यहाँ पे अगर ये पहला पद है, ये a1 है, a2 है, a3 है और a4 है, तो यानी इन सब के बीच का सार्वंतर आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो समान होंगे तो देखिए अगर पहला चीज एपी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, एपी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5, a, b, 11, 4 पद है। तो 4 पद है, तो अगर हम d1 निकालते हैं तो d1 बराबर कितना हो जाएगा, a-5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे b माइनस ए हो जाएगा, d2 बराबर क्या होगा, b माइनस ए। d3 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 11 माइनस बी। हमें मान किसका चाहिए, a प्लस बी का चाहिए। ठीक है, तो a प्लस बी का चाहिए, तो d1 की तुलना हम d3 से कर दें, इसलिए कि सबका बीच का अंतर क्या आपस में समान है। तो a-5 बराबर कितना होगा, 11 माइनस बी। अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 11 प्लस कितना होगा, b बराबर, ये माइनस था उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 11 प्लस 5, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 16। अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है इसका ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो इस चीज को क्या कीजिए कि सबका सार्वंतर जो है निकाल करके बराबर कर लीजिए और फिर इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि एपी दिया गया है, पहला पद 1/p, दूसरा 1-p/p, तीसरा 1-2p/p डैश डैश का सार्वंतर क्या है। ये चारों ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है। डी का मान निकालना है तो डी बराबर कितना हो जाएगा, घटा लीजिए इसमें से इसको, मतलब 1-p/p और माइनस कर लीजिए आप 1/p, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो p और p का एलसीएम कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, p का एलसीएम p, तो 1-p और -1, तो ये माइनस ये प्लस, इससे ये कट जाएगा, p से p कटेगा तो -1 आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एपी 10,7,4 का 30वां पद है कौन। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा पद है। तो 30वां पद निकालना है ना। n बराबर आपका दिया है 30, n बराबर कितना दिया है 30, ए का मान यहाँ पे दिया है 10, ए का मान कितना दिया है 10, और डी की अगर हम बात करें तो 7 में से 10 घट जाएगा तो डी का मान आ जाएगा -3। ठीक है, तो 30वां पद यानी ए 30 बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस 29 डी हो जाएगा। ए का मान 10 है अब प्लस 29 गुणे -3 कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा देखिए तो 10 अब प्लस ये हो जाएगा आपका 87, -87 होगा। तो -87 में प्लस 10 जोड़ेंगे तो -77, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन दिया है आपका वो दिया है एपी से कि 5, 8, 11 का कौन सा पद 383 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतिमवा पद दिया गया है यानी ए एन जो दिया गया है आपका वो 383 दिया गया है। ठीक है, ए एन बराबर कितना दिया है 383, पूछा क्या जा रहा है कि एन बराबर 1, यानी अंतिमवा पद कौन सा पद जो है 383 होगा। ए का मान हो जाएगा आपका 5, ए बराबर कितना होगा 5, और अगर हम डी का मान निकाले किस चीज का डी का, तो 8 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो चूंकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ए एन बराबर हो जाएगा 383, ए का मान 5 प्लस n-1 और डी का मान हो जाएगा आपका 3। तो 383 में से 5 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 378 और बराबर n-1 इंटू 3। ठीक है, तो 378 बट्टे कितना हो जाएगा ये 3 बराबर n+1, कटा दीजिए इसको तो 12 3 36 और 3 6 18, 126 बार में कट जाएगा। 126 और 1 कितना हो जाएगा n बराबर 127, कितना होगा 127, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरी चीज, अगर आप लोगों को आसान मतलब कि इतना लंबा नहीं करना है तो सीधे सीधे आप लोग एक काम कीजिए कि 383 में से 5 को घटा दीजिए। 383 में से किसको घटा दीजिए, शॉर्ट में देखना है तो देखिए 383 माइनस कितना कर दीजिए 5, तो कितना आ जाएगा 378। अब 378 में क्या कीजिए 3 से भाग दे लीजिए, क्योंकि देखिए 3 से भाग क्यों देना है, क्योंकि 8 में से जो सार्वंतर होगा सार्वंतर से भाग दीजिए। तो सार्वंतर से भाग दीजिएगा तो 126 बार में अब +1 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 127। या तो इस तरीके से आप पूरा हल कर लीजिए, और नहीं तो अंतिम पद में से पहले ए का मान घटा लीजिए और ए का मान घटाने के बाद उसमें डी से डिवाइड करके +1 कर दीजिए। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि √3 बराबर है किसके, तो sin 30 के, sin 60, tan 30 और cos 60 का। तो आप लोग जानते हैं कि sin 60 का मान √3 बटे कितना होता है 2। अगर tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर कितना होगा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर कहता है sec स्क्वायर 44 डिग्री और माइनस cot स्क्वायर 46 डिग्री। तो cot 46 को अगर आप चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर 44 डिग्री, आएगा कि नहीं आएगा पूरा कोण से, कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है कि नहीं होता है। वही चीज करना है कि cot को आप किस में चेंज कर लीजिए tan में। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। उसी तरीके से 32 की अगर हम बात करें तो यहाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा सेम चीज था कि cot को हम किस में चेंज किए थे tan में। यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, अगर 2 कॉमन लेते हैं आप तो क्या बचेगा sec स्क्वायर 53 डिग्री, sec स्क्वायर 53 डिग्री और माइनस कर लीजिए cot को अगर आप tan में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 53 डिग्री। तो होगा 2 गुणे 1 बराबर कितना 2 जो है आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसी तरीके से cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो tan को फिर हम चेंज करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा cot में, तो cot में चेंज होगा तो cosec स्क्वायर थीटा। अब माइनस tan को जब हम चेंज करेंगे तो tan चेंज हो जाएगा किसमें, तो cot स्क्वायर 35 डिग्री में, cot स्क्वायर 35। तो अब देखिए cosec स्क्वायर 35 डिग्री और cot स्क्वायर 35 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा बराबर क्या होगा, यानी थीटा का उस मान को आपको बताना है जब
रखने पे क्या हो कि साइन का और कॉस का दोनों मान बराबर हो। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी 1/√2 होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये गुणा में इधर आएगा, भाग हो जाएगा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, टेन थीटा। और 45 का मान कितना होता है, 1, तो टेन 45, 10 से 10 कैंसिल होगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, यानी जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, 45, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। तो 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर इन सब में से कौन होगा। तो हल कर लेते हैं। टेन थीटा, तो टेन थीटा का हम टेन थीटा ही लिखेंगे, इंटू कॉसेक थीटा को लिख लेते हैं 1/sin थीटा, ठीक है, इंटू सेक को लिख लेते हैं 1/cos थीटा, हो जाएगा। तो ये कितना होगा, टेन थीटा बराबर, अब अगर देखिए कटता है तो कटा लीजिए आप, कि यहां पे बना लेते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस से कॉस गुणा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 4 tan थीटा इक्वल 3, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। तो एक ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए इस तरीके से, ट्रायंगल के सहारे ही बना लेते हैं, आसान रहेगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये थीटा है, एंगल ए, सॉरी जो शीर्ष है वो क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, तो P/B होता है। तो P का मान कितना है, 3, तो यहाँ थीटा है तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी ये लंब है, ये आधार है। अब एच की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 5 होता है, तो ये हो जाएगा 5। तो कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, B/H, कॉस थीटा बराबर B/H। तो B का मान कितना हो जाएगा, तो B का 4 हो जाएगा, H का 5, तो 4/5 होगा, ठीक है। और साइन की अगर हम बात करें तो साइन थीटा बराबर P/H यानी 3/5, तो 4/5 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 3/5 का स्क्वायर कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, यानी कुल मिलाकर 7/25, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। टेन 23 डिग्री बटे कॉट 67 डिग्री, अब प्लस कॉस 12 डिग्री बटे साइन 78 डिग्री, तो दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है। टेन किसके पूरक है, कॉट के, और साइन कॉस जो है साइन के, और इन दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं 67 और 23 तो आ रहा है 90, मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों को हम चेंज करेंगे तो किसके बराबर होगा, एक के, कि कॉट को अगर चेंज करते हैं आप यहाँ से कॉट को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट 10 23 में बदल जाएगा, कितने में, 10 23 में, और साइन को चेंज कीजिएगा तो ये बदल जाएगा कॉस 12 में, ठीक है। तो कॉस 12 बटे कॉस 12 कट के 1 आ जाएगा, और 10 23 बटे 10 23 कट के कितना आएगा, 1, तो 1 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दो सिक्कों की उछाल की कुल परिणाम कितना होगा, मतलब दो सिक्का है, दोनों को हम उछाल रहे हैं तो परिणाम कितना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, कि 2 के पावर कितना हो जाता है, n हो जाता है। अगर दो सिक्का है तो सिक्कों की संख्या n है, ठीक है। तो देखिए दो सिक्का है तो 2 के पावर 2 कर दीजिएगा, यानी कितना आ गया, 4, तो कुल परिणाम हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 3 सिक्का हो तो 2 के पावर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 4 सिक्का होगा तो 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 16, यानी इसी तरीके से हम कुल परिणाम को निकाल सकते हैं। अब 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर छेद नहीं आने की संभावित परिणाम क्या हो सकता है। तो एक पासे पे जो संख्या होता है कितना होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है, तो 1 से 6 तक होता है, तो 2 3 4 5 6। अब इसमें आपको कहा क्या जा रहा है कि 6 नहीं आए, 6 क्या हो, नहीं आए, तो 6 नहीं आएगा तो इसको काट दीजिए। तो प्रायिकता क्या होता है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, तो संभावित परिणाम 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। अब बटे कुल परिणाम कितना है, 6, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पीई बराबर 0.07, तो पीई डैश बराबर कितना होगा, यानी असंभव परिणाम दिया है, संभव परिणाम, तो संभव परिणाम जो है 0.07 है, और असंभव परिणाम आपको ज्ञात करना है। तो असंभव परिणाम ज्ञात करना है तो P
ई डैश बराबर होता है 1 माइनस पी। तो 1 माइनस पी का मान कितना दिया, 0.07, घटा लीजिए तो 0.93 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर कहता है कि एक थैले में 4 सफेद 6 लाल, 4 सफेद है 6 लाल है 7 काली है और 3 नीली गेंद है। तो एक गेंद यादृच्छ निकाली जाती है, इससे सफेद होने की प्रायिकता क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो सफेद होने की प्रायिकता, तो थैले के अंदर कुल सफेद बॉलों की संख्या कितनी है, देख लीजिए सफेद बॉलों की संख्या कुल जो है आपका 4 है, तो इसी में से ना निकाला जा रहा है। और कुल गेंद कितना है, तो कुल गेंद आप जोड़ लीजिए, 4 6 10, 10 7 17, 17 3 20, यानी कुल परिणाम हमारा हो गया 20। और संभावित परिणाम की बात करें तो संभावित परिणाम कितना है, 4, कटा दीजिए आ जाएगा 1/5, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर a/b, तो कॉस थीटा का मान कितना होगा। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर है सही आपको बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, सॉरी कॉस का हमें मान निकालना है ना, तो कॉस बराबर कितना होगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बराबर कर लीजिए 1 माइनस साइन का मान कितना दिया, ए बाई बी, तो स्क्वायर करना है, मतलब ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो होगा बी, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी जो है ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन दिया आपका कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 है, तो कॉस ए प्लस बी बराबर कितना होगा। तो अब एक चीज देखिए कि अगर हम बात करें कि ये समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण ए बी और सी, क्योंकि सी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर मान लीजिए कि इसको 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 ए बी सी जोड़ेंगे तो 180 होगा, लेकिन यहाँ पे सी अकेला कितना है, 90 डिग्री, मतलब इन दोनों कोणों का योग ए और बी का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है, कितना होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है। तो इनमें से कौन सा आंसर जो है सही होगा ये आपको बताना है। तो कोसेक को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन, कॉट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस बटे साइन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो चूंकि इन दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, और नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं अलग, 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर पहले एक ही बार लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर हम अलग अलग करें तो कितना हो जाएगा, देखिएगा एक बार 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू में फिर कितना होगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा जो है हमारा आंसर होगा, अर्थात बी नंबर आंसर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब 45 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कॉस 60 दिया है, कॉस 30 दिया है, साइन 60 और साइन 30 दिया है। तो कॉस को अगर चेंज करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, साइन में, किस में बदल जाएगा, साइन में। तो एक काम कीजिए कि यहाँ पे cos 60 दिया है, यहाँ पे cos 30 दिया है, तो दोनों को अगर हम चेंज करते हैं, या फिर एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, यहाँ पे साइन की जगह मैंने cos लिख दिया था। अब यहाँ पे cos 60 है और cos 30 है, तो अगर cos 60 को हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा साइन 30 में, और cos 30 को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 में, यानी साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30, सॉरी साइन 60 इंटू साइन 30, और माइनस फिर कितना होगा साइन 60 इंटू साइन 30, अर्थात ये जो होगा आंसर 0 हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए कैसे, तो cos 60 को चेंज करेंगे तो ये होगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा।
cos 30 को चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री होगा, और माइनस में आपका क्या है साइन 60 इंटू साइन 30, तो सेम वैल्यू है, तो इससे ये दोनों कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। 46 नंबर कहता है कि एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये मान लीजिए कि मीनार है, यहां से 100 मीटर की दूरी पर, ये 100 मीटर की हमने दूरी ले लिया, और जो मीनार का उन्नयन कोण है इस जगह पे कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, कितना दिया है 60 डिग्री। ये ए बी हमारा मीनार हो गया, पॉइंट सी जो है मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी हो गई, और जो उन्नयन कोण दिया वो कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये आधार दिया है, यहाँ पे कोण बन रहा है ना, तो ये आधार होगा और ये लंब होगा, तो किसमें होता है टेन में होता है लंब और आधार का रिलेशन, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा ए बी बटे बी सी, तो टेन थीटा यानी टेन 60 होगा, बराबर ए बी का वैल्यू कितना है ए बी ही रहेगा, बी सी का मान है 100, तो टेन 60 का मान √3 होता है, तो ए बी बटे कितना होगा 100, इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 100 √3 मीटर हो जाएगा, 100 √3 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 √3 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए पे जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन जो दिया है आपका, अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर 45 डिग्री, यानी अल्फा का भी मान 45 और बीटा का भी मान 45, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, अल्फा का मान 45 रखे, बीटा का भी 45, 45 45 90, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं 48 का, तो 48 क्या दिया है √2 बराबर 2 साइन है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, √2 बराबर 2 साइन ए, ये गुणा में इस साइड आएगा तो भाग होगा, तो √2 बटे कितना होगा 2 बराबर साइन ए, √2 से इसको भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा √2 टाइम्स में, तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1/√2 बराबर होगा साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए का ही तो मान पूछा जा रहा है, तो साइन थीटा में साइन में जो है कितना डिग्री बराबर 1/√2 होता है 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि tan 26 बाई cot 64 का मान जो है किसके बराबर है। तो आप लोग एक चीज जानते हैं कि tan जो है cot का पूरक है, और इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो जब कोई त्रिकोणमितीय अनुपात जो है एक दूसरे के पूरक हो और उन दोनों के कोणों को जोड़ने पे कितना है 1 आए, और वो भाग की स्थिति में हो, तो हमेशा आंसर कितना होगा 1 होगा। तो इन दोनों को कटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1। लेकिन कहीं अगर मान लीजिए कि इस तरीके से दिया हो कि tan 26 बाई cot 64 प्लस साइन 54 बाई cos 36, ठीक है। तो साइन का साइन का पूरा कौन होता है cos होता है, तो 54 और 36 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 90, उसी तरीके से यहाँ भी 26 और 64 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 90, यानी इसका आंसर कितना होगा 2। इसको चेंज करेंगे तो ये 10 में चेंज हो जाएगा, यानी tan 26 बाई tan 26 1, और प्लस इसको चेंज कर लेंगे तो साइन 54 बाई साइन 54 1 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। लेकिन इसका आंसर कितना होगा 1 हो जाएगा। 50 नंबर है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो 42 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, डी का मान कितना दिया है 42 दिया है, तो इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा 21 सेंटीमीटर, क्योंकि कभी भी त्रिज्या निकालने के लिए व्यास में 2 से भाग दिया जाता है। तो व्यास में हमने 2 से भाग दे दिया, तो त्रिज्या का मान कितना गया 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बताना है, क्या बताना है परिधि, तो परिधि कितना होता है 2 पाई आर, तो 2 22/7 और आर का मान है 21, तो इससे कटा दीजिए 3 बार में कटेगा, 22 × 66 और 66 दूना हो जाएगा 132, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो R1 और R2 2:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल जाहिर सी बात है कि इसका भी कितना हो पाई R² और ये भी हो जाएगा पाई R,
स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल होगा, यानी हमारे पास बच क्या रहा है, R1 R2 बच रहा है, दोनों का क्या कर देना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कर दीजिएगा अगर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, यानी 4:9 जो है ये हमारा आंसर होगा। यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। परिधि दिया हुआ 8 पाई, कितना दिया, 8 पाई, यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू है 8 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, यानी आर का मान कितना गया, 4। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पाई ही रखिए और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन बी 16 पाई जो होगा आंसर होगा। 53 नंबर है कि एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण कितना होगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है, कितने डिग्री का, 6 डिग्री, तो 6 डिग्री बनाता है, तो 35 मिनट में कितना बनाएगा, तो 35 में 6 से गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 210। क्योंकि देखिए घड़ी कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, और वृत्त में जो टोटल कोण बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रहा है, 1 मिनट कह रहा हूं, 1 घंटे में 360 मिनट, तो 360 में 60 मिनट से अगर हम भाग देते हैं तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में जो कोण बनाया 6 डिग्री का, तो 35 मिनट में कितना बनाएगा, तो 35 में 6 से गुणा करेंगे तो 210। 54 नंबर कहता है कि बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो देखिए ये x है, x डैश, y, y डैश, प्लस प्लस माइनस प्लस, सॉरी ये भी क्या होगा, माइनस। तो प्रथम चतुर्थांश प्लस कॉमा प्लस, द्वितीय चतुर्थांश तो पहले माइनस फिर प्लस, क्योंकि पहले x के मान को लिखा जाता है, तीसरा माइनस कॉमा माइनस, चौथे में x का मान प्लस और उसके बाद y का मान माइनस। तो देखिए इसमें दिया हुआ है पहले प्लस है और बाद में माइनस है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।